हेलो फ्रेंड्स। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अलजेब्रा, जिसका हम देखेंगे बेसिक्स और इसका देखते हैं हम अलजेब्रा का पार्ट 1। एंड हम ध्यान रखते हैं कुछ डेफिनेशंस जो कि अलजेब्रा के समझने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं। हम देखते हैं सबसे पहले अलजेब्रा में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम अलजेब्रा में दो चीज़ों पे ध्यान देते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं, हम इस पे ध्यान देते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे डेफिनेशंस आ चुके, तो डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। वेरिएबल, अ वेरिएबल इज अ लेटर और सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ नंबर अननोन क्वांटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल क्या है कि कोई भी नंबर या सिंबल हो सकता है या रिप्रेजेंट करता है जो कि अननोन क्वांटिटी, जिसकी कोई भी क्वांटिटी फिक्स ना हो। यदि किसी भी चीज़ की कोई क्वांटिटी फिक्स है या उसकी वैल्यू हमेशा एक जैसी रहती है तो वो हमारा वेरिएबल नहीं होता। वेरिएबल को हिंदी में हम चर कहते हैं। चर का मतलब होता है चेंजेबल, यानी ऐसी चीज़ जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहे। जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं 8 + n = में 12। जैसे n की जगह पे कौन भी नंबर आ सकता है और n की वैल्यू हमेशा चेंजेबल रहती है। तो हम डेफिनेशंस के नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कुछ वेरिएबल के अलग पॉइंट की, हम वेरिएबल को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या वेरिएबल में को किस किस चीज़ से डिनोट कर सकते हैं। जैसे मैंने नॉर्मली बताया कि वेरिएबल ऐसी चीज़ है जो कि चेंजेबल होती है, जिनकी वैल्यू बदलती रहती है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में भी देखा, हम आगे भी देखते हैं कि वेरिएबल क्या है। A to Z अल्फ़ा बीटा गामा या एनी अदर काइंड ऑफ सिंबल, जो भी कुछ है जिसकी वैल्यू कोई फिक्स ना हो, हम उसको वेरिएबल कहते हैं। तो हम डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। अ वेरिएबल कैन यूज एनी लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मीन्स A to Z। तो हम कह सकते हैं अल्फ़ाबेट A to Z सभी के सभी वेरिएबल्स होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे n+5, n+5। वेर इज a n इज a वेरिएबल, 5 इज अ कांस्टेंट। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं x-7। हेयर x इज अ वेरिएबल एंड 7 इज अ कांस्टेंट। तो नेक्स्ट वह सेम सिमिलर एग्जांपल w-25। तो हम देखते हैं अलजेब्रिक की कुछ अलग बातें। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती हैं, अलजेब्रा के ग्रुप एक्सपेंशन क्या होते हैं, या अदर थिंग, या वह अलजेब्रा जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो हम अलजेब्रा के एक्सप्रेशन को एक बार समझने की कोशिश करते हैं बड़े ही ईजी वे में। यहाँ पे देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अ ग्रुप ऑफ नंबर, सिंबल and variable that express an operation or a series of operation। हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे हमारे पास है कि ऑपरेशन सबसे मेन पॉइंट। ऑपरेशंस क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स, जहाँ तक कि आप जानते हैं ऑपरेशंस नॉर्मल में देखा जाता है कि डॉक्टर्स लोग ऑपरेशन करते हैं, लेकिन हम डॉक्टर्स नहीं है, हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। और अलजेब्रा में ऑपरेशन का मतलब होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, राइट। तो हम इसमें देखेंगे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन वन या वन, हमारे पास जो भी ऑपरेशंस के सिंबल्स हैं हमारे पास, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई हैं, हम उनको इस सीरीज में यूज करें। जैसे कि हम एग्जांपल के रूप में बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे a+b+c=3 या अदर थिंग। जैसे अभी हमने एक नीचे देखा है m+8। हेयर इज अ m+8 प्लस इज अ ऑपरेशन सिंबल दैट डिनोट्स m को जोड़ना है हमें 8। तो ऐसे ही हम आगे भी कोई एग्जांपल लिया है हमने, जैसे r-3, माइनस का निशान डिनोट ऑपरेशन। तो हम इस ऑपरेशन वर्ड को इन दोनों से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन मीन्स बस यहाँ पे यही है कि जमा, घटा, गुणा, भाग, इन सबको ऑपरेशन से एडअप किया जाता है। तो डेफिनेशन में ही हम नेक्स्ट देखते हैं कि आगे हम क्या देख सकते हैं। जैसे हम देखेंगे कि इवेल्युएट करना, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते हैं या अदर थिंग। लाइक पढ़ते हैं डेफिनेशन को, इवेल्युएट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन to find the value of an algebraic expression by submitting number for variable।
हम इसका मतलब ये हो गया कि हम किसी वेरिएबल पे कोई नंबर को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट मतलब किसी एक जगह से एक वर्ड को हटा के उसकी जगह पे दूसरे वर्ड को पुटअप करना। तो इवेल्युएट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे देखते हैं m+8। तो हम m की वैल्यू रखने जा रहे हैं 2, तो हो जाएगा 2 + 8 बराबर में 10। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम देखेंगे r-3, फिर हम r की वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं 5, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 5 - 3। तो हमारी जो आउटपुट आ रहा है वो आ जाएगा 2। तो ऐसे ही हम अलजेब्रा में कुछ अलग अलग चीज़ें को आगे करते हुए, जैसे हम देखेंगे कि हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं जहाँ पे हम m एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 2, और हमारे पास सिमिलर इस टाइप की काफ़ी इक्वेशंस को लेते हैं जिन इक्वेशंस में हम m की वैल्यू को 2 रखेंगे, और ईच एंड एवरी इक्वेशन में वेरिएबल के कारण हमारे पास चेंजेस आते रहेंगे। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने की देखते हैं। m+8 + m, वे प्लस के निशान हमारे ऑपरेशंस हैं। m एक वेरिएबल है, 8 कांस्टेंट है, तो m हो गए अपने पास 2m, 8 कांस्टेंट है तो सेम। नेक्स्ट में देखते हैं हम 2 की जगह तो हमारे पास 2 ही रहेगा, और m की जगह भी हम 2 ले लेंगे, तो 2 × 2, जिसका मतलब जहाँ पे कुछ नहीं होता मल्टीप्लाई है। अब ऐसे ही इसमें जोड़ देंगे 8, तो 2 और 2 हो गए अपने पास 4, 4 और 8 हो गए 12। तो ये हमारे एक एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया। यहाँ पे m की जगह हमने रखा 2 और आंसर आ गया हमारे पास 12। तो अब हम देखने जा रहे हैं आगे कि हमारे जो वर्ड हैं एडिशन मीन्स जमा, किसी चीज़ को जोड़ना। हम जो क्वेश्चन को या वर्ड प्रॉब्लम को या जो भी हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें एडिशन, कहीं पे हमें सिंपल नहीं लिखा रहेगा कि भैया ऐड कर दो या माइनस कर दो, तो हमें अलग अलग वर्ड मिलते हैं। तो मैं कुछ एक सिमिलर वर्ड लाया हूँ जो एडिशंस में काम आते हैं, जिनका सेम मीनिंग हमारे क्वेश्चंस में एडिशन ही निकलता है। जैसे हम देखें सम, मोर देन, इंक्रीज, प्लस या फिर ऑल टुगेदर, इन सभी वर्डों का मीनिंग एक ही निकलता है या है, मतलब एडिशंस। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन के भी कुछ सिंपल से वर्ड हैं जो हमारे क्वेश्चनों में अलग अलग तरीके से हमें दिखेंगे और हमें उनको ढंग से समझना पड़ेगा। जैसे सब्सट्रैक्शन को ही डिक्रीज भी कहते हैं, लेस कहते हैं, डिफरेंस, माइनस या हाउ मैनी मोर मतलब इसको पूरा करने के लिए मुझे और कितने चाहिए। तो हम जब भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इन चीज़ों पे विशेष रूप से ध्यान देंगे। अब यहाँ पे हम ध्यान देते हैं कि राइट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर दीज वर्ड फिश। हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमें पे वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, वर्ड प्रॉब्लम को हमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सॉल्व करना है। जैसे देखते हैं 10 मोर देन अ नंबर, वेर 10 इज अ कांस्टेंट, तो हमें एक वेरिएबल का यूज करना है जहाँ पे इस 10 का यूज करके हम एक इक्वेशन को बना सके। तो हमने वेरिएबल यूज किया n+10, तो इसका मतलब यही हो गया जो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम में लिखा हुआ है। जैसे 10 मोर देन अ नंबर n+10। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं अ नंबर डिक्रीज बाई 5, तो हमने एक वेरिएबल लिया w और उसमें से 5 को घटा दिया। ऐसे ही नेक्स्ट 6 लेस देन अ नंबर, तो x-6, अ नंबर इंक्रीज बाई 8, ऐसा कोई भी नंबर जो 8 ज़्यादा है, तो हमें पता नहीं, तो हमने एक नंबर थिंक किया, उसको n माना और उसमें 8 को जोड़ दिया। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं द सम ऑफ अ नंबर एंड 9, कोई भी नंबर जिसमें हमने को 9 जोड़ना है तो हमने वो नंबर सोच लिया n और उसमें 9 ऐड कर दिया। और नेक्स्ट देखते हैं लास्ट 4 मोर देन अ नंबर्स, तो 4 मोर देन अ नंबर ऐसा कोई भी नंबर जो 4 से ज़्यादा हो, 4 से ज़्यादा, जैसे यदि कोई 10 है तो 14 हो, 14 है तो 18 हो, 20 है तो 24 हो, 100 है तो 104 हो। तो सिंपल हम आगे चलते हैं
इस एग्जाम्पल को और देखते हैं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ड प्रॉब्लम हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में वर्ड प्रॉब्लम काफ़ी अलग अलग तरीके की आती हैं, जिसको हमें पर्टिकुलर लाइन को समझ के उसको एल्जेब्रिक फॉर्म में रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, अ नंबर s प्लस 2। एक नंबर है जो s है वो प्लस में 2 करना है, तो हमने इसे सिंपल लिखा है एल्जेब्रिक फॉर्म में s प्लस 2। ऐसे नेक्स्ट, अ नंबर डिक्रीज बाई 1। ऐसा कोई भी नंबर है जो एक से कम है, तो नंबर हमने सोचा के में से एक को घटा दिया। 31 लेस देन अ नंबर, ऐसा कोई भी नंबर जिसमें से 31 क्या हो जाएगा अपने पास, हम कम कर देंगे, तो नंबर माना x माइनस 31। आ नंबर b इंक्रीज्ड बाई 7। एक नंबर है b जो कि 7 से बड़ा है, बाई द्वारा हिंदी में कहेंगे इसे, तो ये आ गया b प्लस 7। ऐसे देखते हैं, द सम ऑफ नंबर एंड 8। कोई भी सम हो उसका नंबर क्या हो जाना चाहिए, 8, तो n प्लस 6। 9 मोर देन अ नंबर, कोई भी नंबर जिसमें 9 ज़्यादा हो, तो इसका आ जाएगा अपने पास z प्लस 9। तो अब आगे चलते हुए हम वर्ड प्रॉब्लम के फेसेस को थोड़ी बड़े लेवल पे देखते हैं कि अगर वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी आ जाए तो क्या हो सकता है, या फिर हम अभी और एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, इवेल्युएट ईच एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन व्हेन x इक्वल टू में 10। तो हमें x की वैल्यू को 10 रखना है और इन सभी को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट में देखते हैं x प्लस 8, तो x की जगह रखेंगे 10, 10 प्लस 8 18। ऐसे ही सेम नीचे में 10 प्लस 49 59। ऐसे ही x प्लस x, 10 प्लस 10 20। नीचे सेम x माइनस x, तो 10 में से 10 जाएंगे 0, x माइनस 7 देन माइनस 7 3। ऐसे 42 माइनस x, ये हो जाएगा 32। ऐसे एग्जाम्पल को आगे देखते हुए हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ टेबल्स, जहाँ पे हम n की वैल्यू को चेंज करेंगे अलग अलग नंबर्स से। अभी हमने पिछले में देखा था कि हमने n की वैल्यू को एक ही रखा था, अब n की वैल्यू को चेंज करते हैं। तो इसमें देखते हैं हमें n माइनस 3 करना है, तो n की वैल्यू डिफरेंट है। तो फर्स्ट में n माइनस 3 5 रखते हैं n की जगह पे, तो 5 में से 3 गए 2। ऐसी सेम n की जगह पे 10 रखते हैं तो अपने पास आ जाएगा 7। n की जगह पे 21 रखते हैं तो 18। 32 की जगह n रखते हैं तो अपने पास आ जाता है 29। इस तरीके से हम अलजेब्रिक की छोटी छोटी इक्वेशंस को सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और इसमें एक चीज़ नोट करने वाली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, n की वैल्यू कभी भी सेम नहीं रहती। यदि कोई कांस्टेंट है जो काउंटिंग में लिखा जाता है वो हमेशा ही सेम रहता है। तो इसी टेबल को अब अगले नेक्स्ट में देखते हैं। पिछले टेबल में हमने देखा कि हमने माइनस किया, इसमें हम ऐड करेंगे। तो x की वैल्यू को अब मैं रखता हूँ 5, 5 प्लस 6 ये हो जाएगा अपने पास 11। 10 प्लस 6 16। 21 प्लस 6 27। 32 प्लस 6 38। तो ये टेबल हमने कंप्लीट कर ली है। तो इस तरीके से हमने सब्सट्रैक्शन देखा, अब यहाँ पे इस टेबल में एडिशन देखा। ऐसे हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे जो थोड़ी से हाई लेवल पे हैं या थोड़ी सी कठिन कह सकते हैं, तो इसे ध्यान से देखते हैं। स्कॉट्स ब्रदर इज 2 ईयर यंगर देन स्कॉट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या। ये इंग्लिश लिखी है, इसे हमें समझना पड़ेगा। स्कॉट्स एक कोई नाम हो गया, स्कॉट्स का भाई, यंगर मतलब छोटा, तो स्कॉट्स का भाई उससे 2 साल छोटा है। तो हम इसे अलजेब्रा में हम स्कॉट्स की आयु को कुछ भी मान सकते हैं, वेरिएबल में A to Z या कुछ भी। जैसे अभी हमने माना S, स्कॉट्स S माइनस 2, तो ये S माइनस 2 इसका सॉल्यूशन हो गया। इस हमने वर्ड प्रॉब्लम को एक अलजेब्रिक इक्वेशन में लिख दिया। ऐसे नेक्स्ट लेते हैं, द सम ऑफ 2 नंबर इज 12।
किसी भी दो नंबरों को जोड़ें तो 12 आ जाए, तो हमने कोई भी दो वेरिएबल माने v प्लस सी बराबर में 12। ऐसे द डिफरेंस बिटवीन अ टू नंबर इज 5। तो ये हो गया m माइनस एन इजकल टू में 5। इसी तरीके से हम अपने क्लास के एंड में पहुंच चुके हैं और हम इसके आगे अपने देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।